मधुकर मोखा बोल रहा हूँ मैं। मधुकर जी मोखा बोल रहे हैं, और आपके फलोदी के अंदर जनरल स्टोर है बहुत बड़ा, जहाँ पे सारा किराने से लेकर के घर का सारा सामान प्लस साथ में मेडिकल का भी सारा सामान उपलब्ध रहता है। तो आपका करीबन स्क्वायर फीट कितना, 2000 है लगभग? 2000 स्क्वायर फीट। और 2000 स्क्वायर फीट एरिया है, और जिसमें 2014 के अंदर हमने कावा की एयर कूलिंग मशीन लगाई थी। तो आप आज करीबन 3 साल से काम में ले रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कैसा एक्सपीरियंस है सर, आप भी बताएं, हमें पूछना नहीं पड़े, आप अपने हिसाब से बताएं। अक्षय साहब बहुत बढ़िया हैं। मैं 3 साल बाद आपके पास आज आया हूँ, और वो भी मतलब उसके अंदर कोई कंप्लेन नहीं है। मैं उस समय प्लान कर रहा था कम से कम 6 एसी लगाने के लिए। मैंने वर्कआउट करवाया था कंपनी से, तो उन्होंने बोला था कि आपके कम से कम मिनिमम 1.5 टन के 6 एसी लगाने पड़ेंगे। और एसी फलोदी का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री करीब सूटअप होता है। उसके अंदर सारे एसी फेल हो जाते हैं। वो दोपहर के टाइम 100% बंद हो जाते हैं। उसकी सर्विसिबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। बट ये कावा का कूलर जो है, इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अभी तक 3 साल के अंदर फर्स्ट क्लास चल रहा है, और इतने सारे तो लोग कस्टमर खुश हो गए मेरे, क्योंकि वो जो शुरू होता है एंट्रेंस होते ही उनको, लोगों को सड़क पे चलते हैं ना, उनको भी लगता है कि आपके यहाँ पे ऐसा क्या है जो यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है। तो ये सब कावा की देन है। मैं रक्षी साहब का धन्यवाद देना अरे चाहूँगा। नहीं सर, और कंपनी का उन्होंने दीजिए, रक्षित कावा दीजिए। का मतलब उन्होंने कावा को इंट्रोड्यूस किया मुझे, और मुझे एक इतना बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और कावा का तो हुई, साथ साथ रक्षित जी का इन्होंने जो, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि भाई ये जो डिजाइन और जो टेक्नोलॉजी है वो हम खुद डिजाइन करें। आपको कुछ नहीं बताना है कि आपको कैसा और कौन सा मॉडल चाहिए। हम डिसाइड करके आपकी जो एरिया है उसके ऊपर पूरा का पूरा वर्कआउट करके आपको फिनिश करके देंगे। उसका एंगल वगैरह जो सारी चीज़ें वो हम डिसाइड करेंगे। और वही है, उन्होंने जो हमने पूरा उनके ऊपर छोड़ा, जो टेक्नोलॉजी काम में ली, जो डिज़ाइन काम में ली, उससे पूरा का पूरा एरिया ठंडा है। मैं खुश हूँ, मेरे कस्टमर खुश हैं। और थैंक्स लॉट फॉर कावा एंड दिस। सो नाइस ऑफ यू सर। बिजली का बिल वगैरह कितना वो तो क्या था? बहुत कम आता है सर। बिजली का बिल तो नहीं के बराबर आता है। घर के अंदर जो दूसरे कूलर चलते हैं उसके बराबर है। और पानी का भी बहुत कम खपत होता है। स्पेशली ये हाइब्रिड हैं, जो ह्यूमिडिटी का सबसे बड़ा लफड़ा है कि लोग क्या है कि लोकल वाले कूलर लगा के डक्टिंग करा लेते हैं। बहुत सारे लोग डक्टिंग कूलर को मानते हैं कि भाई ये वही टेक्नोलॉजी। मैंने उनको दसियों लोगों को समझा दिया है कि भाई ये हाइब्रिड कूलर है, ये पैकेज कूलर, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बिल्कुल रहती नहीं है। मेरा तो किराना का सामान है, इतनी सारी स्टेशनरी जैसी चीज़ें उसके अंदर, और फूड प्रोडक्ट रखता हूँ, उसके अंदर भी कोई भी ह्यूमिडिटी की वजह से मेरा कोई आइटम ख़राब नहीं हो रहा। वैसे बढ़िया, और डायरेक्ट सीधी हवा उनके ऊपर आती, कुछ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स।